नमस्कार दोस्तों, मैं इरफान सर आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश लर्निंग पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपको अंग्रेज़ी में नाम लिखना सिखाएंगे और बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही सरल तरीका से सिखाएंगे मेरे दोस्त, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए मेरे दोस्त, आज के हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, हम लोगों को अंग्रेजी में नाम लिखना सीखना है, तो उसके लिए हमें दो चीज़ों को याद करना होगा। पहला क्या मेरे दोस्त? पहला है क से लेकर ज्ञ तक इंग्लिश में वर्णमाला, जिसको हम लोग के से क, के एच से ख बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, पहला। और दूसरा ओ से लेकर अह तक स्वर वर्ण और उसकी मात्रा को भी समझना होगा और अंग्रेजी में लिखना होगा। तो देखिए, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो हमारे चैनल पे बहुत ऐसे वीडियो उपलब्ध है, आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, आप वहाँ पे मेरे से कांटेक्ट कीजिए और हाय करके मैसेज भेजिए। मैं आपको वो वीडियो का लिंक मैं आपके पास भेज दूंगा। ठीक है, देखिए मेरा नंबर है 62 9 98 27 5 88। ठीक है, ये नंबर पे आप हाय करके मैसेज भेजिए, फिर मैं आपको वो वीडियो को लिंक डाल दूंगा, आप देखकर याद कर सकते हो, वो भी ट्रिक के साथ मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए देखिए मेरे दोस्त, हम लोग को दो चीज़ों को याद करना है। क्या? एक व्यंजन वर्ण को और उसके बाद एक स्वर वर्ण को इंग्लिश में, और उनकी मात्रा को भी समझना है, तब हम लोगों को ये समझ में आएगा। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को मेरे दोस्त याद हो। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को याद है तो हम लोग यहाँ पे अंग्रेजी में नाम को लिखना सीखते हैं। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे है आशिक, विदेश, कुशवाहा, रमेश, सुरेश, रैना। उसके बाद ऐसे ऐसे नाम है जो कि बहुत ही लोगों को, बहुत ऐसे नाम को लिखना, मतलब बहुत ऐसे नाम है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है अमित, संतान, नैनीताल, बहुत कठिन कठिन भी शब्द है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ऋतुराज, आनंद, तालिबान। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये सारे चीज़ों को मैं अंग्रेजी में लिखना आप लोगों को सिखाऊंगा। आप लोग मेरे दोस्त ये सीख जाओगे तो फिर आपको अंग्रेजी में कुछ लिखना पढ़ने का भाई कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए यहाँ से हम लोग पहले लिखेंगे मेरे दोस्त आशिक। क्या है यहाँ पे? आशिक है, इसको अंग्रेजी में हम लोग लिखेंगे। तो आशिक को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो आशिक को लिखने के लिए मेरे दोस्त सबसे पहले हम लोगों को आ का मीनिंग लिखना होगा। तो हम लोग को स्वर वर्ण याद रहेगा तो फिर तभी हम लोग को मालूम चल पाएगा मेरे दोस्त कि आ का मीनिंग क्या होता है। तो मैं बता दूं कि आ का मीनिंग होता है मेरे दोस्त क्या? डबल ए। क्या होता है मेरे दोस्त? डबल ए से आ होता है। ठीक है, डबल ए से आ होता है। देखिए मेरे दोस्त, इसीलिए मैंने बोला है कि आपको व्यंजन और स्वर याद रहेगा, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आ का मीनिंग होता है क्या मेरे दोस्त? डबल ए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डबल ए लिख देंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे डबल ए लिख देंगे। ये हो गया हमारा आ। ठीक है, उसके बाद है शी। तो पहले श का मीनिंग, तो ये कौन सा श है मेरे दोस्त? तालाबे श है, तो हम लोग एस एच से तालाबे से लिखते हैं। ठीक है, एस एच से तालाबे से। उसके बाद है यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी है, तो आई से छोटी ई की मात्रा को हम लोग लिखते हैं, तो ये हो गया एस एच आई से सी। और लास्ट में बचा है मेरे दोस्त क, तब के से हम लोग लिखेंगे क, तो डबल ए एस एच आई के, आशिक। ठीक है मेरे दोस्त, इस प्रकार से हम लोग आशिक को लिखेंगे। आप लोग देख लीजिए, एक बार मैं और समझा दूं कि देखिए आशिक को लिखने के लिए डबल ए से आ हो गया यहाँ पे। ठीक है, डबल ए से आ, उसके बाद एस एच आई से सी, के से क, आशिक। ठीक है मेरे दोस्त, इस प्रकार से हम लोग आशिक को लिखेंगे। चलिए, उसके बाद है मेरे दोस्त विदेश। क्या है? विदेश। तो बी से बी, बी से विदेश को हम लोग क्या चीज़ से लिखेंगे? वी से विदेश, वी आई से वी, डी ई से दे, और एस एच से तालाबेश। ये हो गया हमारा विदेश। देखिए, वी आई से वी हो गया और डी ई से दे, डी से द, और उस पर एक ही मात्रा है। क्या है मेरे दोस्त? एक ही मात्रा है, एक ही। ठीक है, एक एकले की। ठीक है, यहाँ पे एक एकले की मात्रा है ए वाला, तो एक एकले को हम लोग अंग्रेजी में ई से लिखते हैं। ठीक है, तो डी से ई हो गया, यहाँ पे डी से द हो गया, और एकले की मात्रा को हम लोग ई लिख दिए, और ए से तालाबे से, तो ये हो गया हमारा विदेश। ठीक है मेरे दोस्त, इस प्रकार से हम लोग विदेश को लिखेंगे। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे अगला शब्द है हमारा क्या? कुशवाहा। तो कुशवाहा को के यू से कु। ठीक है, उसके बाद एस एच से स, उसके बाद डब्ल्यू ए से वा,
और एच ए से हा, कुशवाहा। यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे हमने भी से व लिखा था और यहाँ पे डब्ल्यू से व को लिखा है। तो देखिए हम लोग जब अंग्रेजी में व्यंजन को पढ़ेंगे तो भी से भी व होता है मेरे दोस्त, और डब्ल्यू से भी व होता है। तो यहाँ पे आप चाहे तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये हो गया हमारा कुशवाहा। कुशवाहा को कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे मेरे दोस्त, देख लीजिए आप लोग। ठीक, उसी तरह नीचे आएंगे और नीचे देखिए लिखा है रमेश। तो रमेश को हम लोग लिखेंगे कैसे, आर ए से र, एम ई से में, एस एच से तलाबेश, ये हो गया हमारा रमेश। ठीक है, आर ए से र, एम ई से में, एस एच से तलाबेश, रमेश। ठीक है, उसी तरह मेरे दोस्त अगला है सुरेश। तो एस यू से सु, आर ई से रे और एस एच से तलाबेश, ये हो गया सुरेश। देखिए ये हो गया सुरेश। देखिए मेरे दोस्त, आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अंग्रेजी में व्यंजन स्वर वर्ण याद नहीं रहेगा तो फिर आपको ये बाउंस ही जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर हम लोग इसको लिख कैसे रहे हैं। इसलिए आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले इंग्लिश में व्यंजन को और स्वर को याद कर लीजिए, उनकी मात्रा को जान लीजिए, फिर आपको अंग्रेजी में कुछ लिखना पढ़ने का बहुत ही आसान लगेगा मेरे दोस्त। ठीक है, मेरा विश्वास कीजिए। इसलिए मैंने आपका अपना व्हाट्सअप नंबर दिया, वहाँ पे आप मैसेज करके भी आप हमसे हेल्प ले सकते हो, कोई भी हेल्प चाहिए तो। ठीक है, और देखिए मेरे दोस्त, मैं जो पढ़ाता हूँ ना, पूरा रिसर्च करने के बाद पढ़ाता हूँ, बहुत ही मेहनत करने के बाद आपको मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम अपने चैनल पर कभी भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उससे कुछ सीख पाएँ। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आप लोगों को भी पढ़ने का जज्बा है दिल में तो फिर हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और ये वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक, तो देखिए मेरे दोस्त, ये हो गया हमारा सुरेश। क्या है, सुरेश। अब उसी तरह अगला हमारा शब्द है रैना। तो आर ए आई से रै, एन ए से ना, रैना। ठीक है, देख लीजिए रैना को हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, आर ए आई से रै, एन ए से ना, रैना। ठीक, उसी तरह है मेरे दोस्त यहाँ पे अमित। तो ए से अ, एम आई से मी, टी से त, अमित। ठीक है, ए से अ हो गया, एम आई से मी, टी से त, अमित। अब उसी तरह अगला शब्द है मेरे दोस्त संतान। तो एस ए एन से सन, टी ए से ता, एन से न, ये हो गया संतान। ठीक है, एस ए एन से सन हो गया, टी ए से ता, एन से न, संतान। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी तरह अगला है नैनीताल। तो देखिए एन ए आई से नए और एन आई से नी, नैनी। ठीक है, नैनी का हो गया, ताल का टी ए एल, नैनीताल। एन ए आई से नए, एन आई से नी, नैनी, टी ए से ता, एल से ल, नैनीताल। कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे मेरे दोस्त। ठीक, उसी तरह नीचे है मेरे दोस्त तालिबान। तो टी ए से ता, एल आई से ली, ताली, बी ए से बा, एन से न, तालिबान। ठीक है, ये हो गया हमारा तालिबान। ठीक, उसी तरह है आनंद। तो डबल ए से आ, एन ए एन से नन, ठीक है, और डी से द, आनंद। ठीक है, देख लीजिए इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे आनंद। ठीक, उसी तरह मेरे दोस्त अगला शब्द है ऋतुराज। तो देखिए ऋतुराज को पहले री का मात्रा, तो आर आई से हमारा हो जाएगा री। ठीक है, यहाँ पे मेरे दोस्त आर आई से री और टी यू से तू, ऋतु का मीनिंग हो गया राज। तो आर ए से रा और जे से ज, ये हो गया हमारा ऋतुराज। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे करके हम लोग ऋतुराज को लिखेंगे। ठीक, उसी तरह अगला शब्द है हमारा, देखिए देखभाल। तो डी ई से दे, के एच से ख, देख। अब भाल का मीनिंग लिख रहा है, तो बी एच ए से भा, एल से ल, देखभाल। ठीक है, देख लीजिए इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे देखभाल। ठीक, उसके बाद मेरे दोस्त अगला शब्द है काबिल। तो के ए से का, बी आई से बी, एल से ल, काबिल। ठीक है, ऐसे करके हम लोग काबिल को लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह मेरे दोस्त कुणाल। तो के यू से कु, एन ए से ना, एल से ल, ये हो गया हमारा क्या, कुणाल। देख लीजिए के यू से कु, एन ए से ना, एल से ल, कुणाल।
ठीक है। अब उसी तरह मेरे दोस्त अगला शब्द है सोहन। तो एस ओ से सो, एच ए से ह, एन से न, सोहन, ठीक है, सोहन। उसके बाद है मेरे दोस्त कैलाश। तो के ए आई से कै, एल ए से ला, एस एच से तालाबेश, कैलाश, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कैलाश को लिखेंगे, ठीक। देख लीजिए आप लोग मेरे दोस्त, आप लोग ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, मैं आपको बिल्कुल बारीकी से लिखना पढ़ना अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से हमारे यहाँ पे आवाज़ों को सुनिए और अपने मोबाइल में हमारे वीडियो को देखिए, भगा कर मत देखिए। भगा कर देखिएगा मेरे दोस्त स्किप करके, तो फिर आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अगर आपको सीखना है अंग्रेजी पढ़ना लिखना, तो फिर थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा ना मेरे दोस्त। तो इसलिए आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक। अब देखिए कैलाश हम लोग लिख लिए। उसके बाद है प्रत्येक। तो पी से प, इस पर र का मात्रा है, तो पी आर आई से प्र हो गया, और टी से त, और उसके बाद वाई ई से ए, और के से क, प्रत्येक, पी आर आई टी वाई ई के, प्रत्येक, ठीक है। उसके बाद है मेरे दोस्त यहाँ पे क्या लिखा है, पदाधिकारी। तो पदाधिकारी को हम लोग पहले शॉर्ट कर लेंगे। ये बना है क्या चीज़ से, पदा, ठीक है। यहाँ पे मैं छोटा में लिखता हूँ मेरे दोस्त, पदा, पदा। उसके बाद बना है धिकारी, यहाँ पे धिकारी, इस तरह से बना है। तो शॉर्ट कर लेंगे, पहले छोटा कर लेंगे। तो पदा का मीनिंग लिखेंगे पी ए डी ए, पदा। यहाँ पे धिकारी, तो डी एच आई से धी, के ए से का, आर आई से री, पदाधिकारी। इसको पढ़ेंगे पदाधिकारी, ठीक है, पदाधिकारी। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे मेरे दोस्त, देख लीजिए पदाधिकारी को, ठीक है। उसके बाद है जिम्मेवार। तो जिम्मेवार को हम लोग लिखेंगे जी आई से जी, ठीक है। यहाँ पे जी आई से जी, एम से आधा म, फिर एम ई से मे, और डब्ल्यू ए से वा, आर से जिम्मेवार। इसको जिम्मे आधा म फिर म, तो जिम्मेवार पढ़ेंगे, ठीक है। जी आई से जी, एम से म, एम ई से मे, डब्ल्यू ए से वा, आर से जिम्मेवार, ठीक है मेरे दोस्त। अगला शब्द है प्रार्थना। तो पी आर आई से प्रा, उसके बाद टी एच से थ, और एन ए से ना, प्रार्थना, पी आर आई टी एच एन ए, प्रार्थना। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग मेरे दोस्त अंग्रेजी में हिंदी नाम को लिखना पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने इस क्लास में अपने तरफ से बिल्कुल बहुत ही बारीकी से आप लोगों को अंग्रेजी में लिखना पढ़ना नाम को सिखाया है। तो आज के क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। और हाँ मेरे दोस्त, अगर आपको पढ़ना लिखना सीखना है अंग्रेजी को, तो फिर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारे चैनल पे कुछ इसी प्रकार का वीडियो आता रहता है, जिससे आपको बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी अनदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।